ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। आज का विषय भी हमारा शादियों को ही लेकर है और आज का जो हमारा उपाय है वह बहुत ही ज़्यादा चमत्कारिक उपाय है, बहुत ज़्यादा आजमाया हुआ है। बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को करके लाभ उठाया है और बहुत सारे बच्चों की शादियां हुई हैं संपन्न इस उपाय को करने के बाद। 101% रिजल्ट देता है यह उपाय। तो आज हम इस उपाय को बताएंगे कि जिन भी बच्चों की शादियां नहीं हो रही हैं, क्योंकि माता पिता का एक बहुत ही सपना यह होता है कि हमारे बच्चों के जितने भी काम हो, चाहे पढ़ाई का हो, चाहे लिखाई का हो, चाहे करियर का हो, चाहे शादी का हो, जो भी काम हो, तो हमारे बच्चों के सारे काम समय से संपन्न होते चले जाएं। और सारे काम हो भी गए हैं, करियर भी बन गया है, पढ़ाई लिखाई भी हो गई, जॉब भी लग गई, सब कुछ हो गया। बस अब शादी की उम्र आई है तो बस शादी ही होने में परेशानियां आ रही हैं और बहुत सारे उपाय भी कर लिए हैं और जिसने जो भी बताया सब कुछ कर लिया, लेकिन शादी के योग दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। ना तो कहीं से कोई रिश्ता आता है, ना तो कहीं पे कोई बात बनती है। और अपने आप से अगर किसी के यहाँ रिश्ता भी देखो तो भी बात नहीं बनती है। तो बहुत ज़्यादा परेशानियां आ रही हैं। तो इन्हीं सब परेशानियों का समाधान करने के लिए आज हम यह अचूक उपाय लाए हैं, जिसे करने के बाद चाहे माता पिता करें, चाहे लड़के लड़कियां करें, 101% शादी हो ही जानी है। ऐसा हमारा विश्वास है, 100% विश्वास है हमारा। बस इतना कहना है कि एक किसी भी आप उपाय को करें, हाँ, चाहे हमारा बताया हो, किसी का भी उपाय बताया हो, तो करें एकदम विश्वास के साथ, क्योंकि जो फल मिलता है वह विश्वास से ही मिलता है। जब तक मन में विश्वास नहीं होगा तो यह एक क्रिया ही होगी जो उपाय करेंगे हम, बाकी उसका रिजल्ट मिलेगा ही नहीं। इसलिए आप बहुत विश्वास के साथ करिएगा इस उपाय को, कि इस उपाय को करने के बाद हमारे बच्चों की शादी 101% हो ही जानी है। ऐसा आप मन में सोचिएगा। यदि ये सोच आपकी रहेगी तो आप देखिएगा कि उपाय को करने के 5-7 दिन बाद ही आपके बच्चों के रिश्ते आने लगेंगे। या आप यदि कहीं रिश्ता पसंद करते हो और बात नहीं बन पा रही है तो वह आपके बात करने पर वह रिश्ता भी जल्दी ही तय होगा। तो अब करना क्या है कि इस उपाय को शनिवार को बिल्कुल नहीं करना है और शनिवार को छोड़कर आप किसी भी दिन, किसी भी वार को इस उपाय को कर सकते हैं। इसलिए इस उपाय को जो आज हम विधि बताएंगे तो हम बताएंगे कि रविवार को इस उपाय की, रविवार को रात को करना है यह उपाय और सोमवार की सुबह यह उपाय पूरा होगा। और यदि सोमवार की रात को करेंगे तो मंगलवार की सुबह पूरा होगा। यानी आप जब भी रात को यह उपाय करेंगे तो वह दूसरे दिन सुबह ही पूरा होगा। इसीलिए शनिवार को नहीं करिएगा, क्योंकि रविवार की सुबह यह उपाय नहीं करना है, केवल और केवल। तो इस उपाय को लड़के लड़कियां भी कर सकते हैं, माता पिता भी कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए कुंडली को दिखाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी जानते हैं या नहीं जानते हैं कि जो ग्रह शादी होने में रुकावट डालते हैं, हम उन्हीं रुकावटों को दूर करने का एक उपाय बताते हैं जो बहुत ही ज़्यादा अचूक होता है और बहुत सारे लोग करते हैं। तो वह बताते भी हैं कि बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा भी होता है। इसी तरीके का यह जो आज का हमारा उपाय है, यह भी इसी तरीके का उपाय है कि जो भी ग्रह शादी में, बच्चों की शादियों में रुकावट डाल रहे हैं, लड़के लड़कियों की शादियों में, शुक्र अब मार्गी होने वाले हैं, बुध भी मार्गी होने वाले हैं और शनि ने अपने भाव को बदल ही दिया है, मीन राशि में आ गए हैं। तो इस प्रकार से अब बहुत ही जल्दी बच्चों की शादियां संपन्न होंगी और जून तक बहुत सारे बच्चों के विवाह पक्के भी हो जाएंगे और संपन्न भी हो जाएंगे। आप इस उपाय को अवश्य करिएगा। लड़के करें, चाहे लड़कियां करें, चाहे माताएं करें, यह हमने बता ही दिया कि शनिवार को छोड़ के आप किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। अब इस उपाय के लिए किस किस सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी वह भी हम बताते हैं। 1 गिलास पानी होना चाहिए, 2 लौंग पानी में डालने के लिए होनी चाहिए, 2 इलायची पानी में डालने के लिए होनी चाहिए और 3 लौंग अलग से
एक मिट्टी की दियाली में और एक कपूर का टुकड़ा मिट्टी की दियाली में होना चाहिए और एक मिट्टी की दियाली, इतना सब होना चाहिए। और इस उपाय में गिलास चाहे स्टील का हो चाहे कांच का हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम चलते हैं अपने उपाय की तरफ। जैसे हम बताएंगे कि रविवार की रात को आप ये उपाय करेंगे तो सोमवार को पूरा होगा, और यदि सोमवार को कभी करेंगे, आपका मन है किसी भी दिन करें सहूलियत अनुसार, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस शनिवार की रात को ना करें। तो अब हम बताते हैं कि रविवार की रात को आपको, जब बच्चे यदि आपके घर पे हों और बच्चे जब सोने जाएं, लड़के हों चाहे लड़कियां हों, तो उनके सिराने व अपने सिराने एक गिलास पानी लें, चाहे स्टील का हो चाहे कांच का हो, और उसमें 2 लौंग डालें और 2 इलायची डालें और उस गिलास को अपने सिराने रख लें सोते समय, जब सोने जाएं, बिल्कुल सोने जा रहे हैं। और उसी के बगल में एक छोटा सा दिया लें उसका मिट्टी का, और उसमें 3 लौंग और 1 कपूर रखें। कपूर का थोड़ा बड़ा टुकड़ा रखें क्योंकि उसको खुला रखना है और कपूर थोड़ा उड़ भी जाता है, लेकिन रखना खुला ही है ताकि वह जो बच्चे की नेगेटिविटी है या घर की नेगेटिविटी है रात भर में सारी एब्जॉर्ब कर ले वो पानी का गिलास। और लौंग को भी बहुत ज़्यादा ऐसा ही माना गया है जो नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करती है, क्योंकि बच्चों की कुंडली में, बच्चों घर में बहुत सारे ऐसे ग्रह दोष होते हैं, कुंडली दोष होते हैं, नज़र दोष होते हैं, बहुत सारे ऐसे दोष होते हैं जो कि विवाह के होने में रुकावट डालते हैं और एक बंधन जैसा लगा देते हैं विवाह के होने में, कि विवाह हो ही नहीं पाता है। तो इन्हीं सब दोषों को दूर करने के लिए पानी का गिलास है वह भी नेगेटिविटी को खींचेगा, और जो लौंग हमने बताई हैं, कपूर बताया है, वह भी नेगेटिविटी को खींचेगा। तो इस तरह से आप रात भर बच्चों के सिराने ये सब रख दीजिएगा। और बाय द वे बच्चे अगर नहीं हैं और उनका कमरा है तो उनके कमरे में रख दीजिएगा, और यदि वह भी नहीं है कमरा, उनका एक कॉमन कमरा है कि भाई इसमें सब सोते हैं, तो आप भगवान के आले में आप रख दीजिएगा, उनका नाम लेके बच्चों का और गोत्र बोल के सब भगवान के आले में रख दीजिएगा। रात को सोते समय माताएं करेंगी इस उपाय को, जैसे तो माताएं रख देंगी। फिर उसके बाद रात भर आराम से सो जाएं, वह गिलास भी खुला हुआ रखा रहेगा, और वह जो दियाली हमने बताई है कपूर का थोड़ा बड़ा टुकड़ा लें और 3 लौंग है वह भी खुली रखी रहेंगी। खुली हमने कारण भी बता दिया कि खुली रहने का कारण भी क्या है। और फिर जब सुबह उठ जाएं, बच्चे कर रहे हैं तो बच्चे जब सुबह उठ जाएं, और माताएं यदि कर रही हैं तो माताएं जब उठ जाएं सवेरे, तो क्या करें कि जो गिलास में जो पानी लिया है, मतलब सोमवार की सुबह हमने रात को रखा ये सब पानी और ये लौंग, तो सोमवार की सुबह क्या करें वो कि वो पानी का गिलास ले जाएं, जो पानी का गिलास है जिसमें 2 इलायची और 2 लौंग हैं, और पीपल के पेड़ के नीचे चले जाएं। सुबह भी पीपल को जल डाला जाता है, और शाम को तो नहीं, लेकिन इस उपाय को सुबह ही करें, रात का रखा हुआ उपाय है। और सुबह ले जाके जो गिलास है उसमें 2 लौंग और इलायची है, और साथ में वह भी ले जाएं, जो 3 लौंग और कपूर है वह भी ले जाएं। अब जाके वहाँ पर क्या करें कि लौंग और जो दियाली है और 3 लौंग और कपूर और जो दियाली है पहले वहाँ रख दें, और फिर जाके उस जो गिलास है उसको पकड़े पकड़े 3 परिक्रमा लगा लें, 3 परिक्रमा लगा लें उसकी पीपल के पेड़ की। और जो लौंग और जो कपूर हमने बताया है, हम भूल गए, तो उसको ले जाते समय बच्चे कर रहे हैं तो अपने सर से 7 बार उतार लें, और माताएं कर रही हैं तो बच्चों की फ़ोटो पे या बच्चों का ध्यान करके 7 बार घुमा लें ऐसे क्लॉकवाइज। तो वह दिया इस तरीके से वहाँ पे ले जाके, और 3 बार हमने बताया कि गिलास को लेके 3 बार परिक्रमा लगाएं पीपल की, और पीपल की परिक्रमा लगाने के बाद जो जल है वह सब पीपल में सिरा दें, प्रार्थना करते हुए वासुदेव भगवान से, विष्णु भगवान से। पीपल में सभी देवता का वास होता है, और अपनी शादी की प्रार्थना करके बच्चे अगर हैं तो बोलें कि मन ही मन में बोलें नहीं, मन में वो सोचें केवल के सारे जितने कष्ट हैं हमारे एकदम सब दूर हो जाएं, जितने दोष हैं सब दूर हो जाएं, ऐसा बोल के, और वह जल पीपल की जड़ में चढ़ा दें। और जो 2 हरी इलायची हैं और 2 लौंग हैं वह भी श्रद्धा अनुसार और पीपल की जड़ में ही चढ़ा दें, अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल के। और बच्चे अगर स्वयं कर रहे हैं तो उसमें नाम गोत्र बोलने की ज़रूरत है ही नहीं। और फिर माचिस लेके गए हैं या वहाँ से किसी से माचिस लेके जब, और उस कपूर और जो 3 लौंग हैं उसमें भी पीपल के नीचे रख के
कपूर भी जल जाएगा और वह लौंग भी जल जाएंगी। इस प्रकार से फिर भगवान से प्रार्थना करके 1-2 सेकंड मिनट और फिर अपने घर पे आ जाएं। और घर पे आने के बाद फिर अपने पूजा घर में हाथ अवश्य जोड़ें, क्योंकि वहाँ पर यह उपाय करके जो आए हैं तो वहाँ से जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी आई होगी, जैसा भी होगा, तो भगवान के आले में हाथ जोड़ने से वे सब समाप्त हो जाएगी और आपके कार्य बनना शुरू हो जाएंगे, बच्चों की शादियां होना शुरू हो जाएंगी। आप देखिएगा इस उपाय को, यह बहुत ही ज़्यादा चमत्कारिक उपाय है और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को करके बहुत सारे बच्चों की शादियां भी संपन्न हुई हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि और लोग भी इसका बहुत ज़्यादा लाभ उठा सकें, क्योंकि बहुत सारे लोग दुनिया में परेशान हैं जिनके बच्चों की शादियां नहीं हो रही हैं और बच्चे हर तरह से संपन्न हैं। धन्यवाद।